कैलकुलेशन ट्रिक्स जो हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है, राइट। अब ये क्यों ज़रूरी क्यों है कैलकुलेशन ट्रिक्स का? अगर हमें इसके बारे में पता होगा ना, तो जो चीज़ आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व करते हो वो आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं जिसको हमें आज देखना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है स्क्वायर रूट, राइट। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सकता है, उस चीज़ को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करा जा सकता है, राइट। तो वो देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, और थर्ड चीज में हम देखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होगी और उसका आंसर हम लोग एक ही लाइन में दे देंगे। आपको उसमें सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना होगा जो आप बचपन से करते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में, राइट। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी, तो वो सीखेंगे। पर उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, जो आप बचपन से पता भी है शायद, कि अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करें तो मेरे को पता है कि 16 आता है। क्या आता है? 16 आता है। पर हमें इसमें क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लेके चलना है। क्या लेके चलना है? यूनिट डिजिट। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है कि नहीं? और 16 का यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करा, 1 का स्क्वायर 1 करा, 1 तो है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। 5 का स्क्वायर करा 25, तो 25 का यूनिट प्लेस क्या आया? 5 आया। 6 का स्क्वायर कर दो 36, 36 का यूनिट प्लेस क्या हुआ? 6 हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही सभी का लिख रखा है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है वो देखो, मैं इसमें क्या देखूंगा कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर मेरे पास यूनिट प्लेस पे 1 है। मैं अगर ऐसे पूछूं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मैं कहूँगा कि यार अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ और एक 9 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आता है? दोनों के 1 आता है। एक तो ये हो गया, इसका पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा मैं बोलूं कि अगर ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आए, तो मैं कहूँगा ऐसे ही 2 ही नंबर हैं, एक तो 2 है और एक क्या है? 8 है। 2 का स्क्वायर करें तब भी यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 8 का स्क्वायर करें तब भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 4 आता है। चाहे देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 8 का क्या होता है? 64, 64 का यूनिट प्लेस क्या हुआ? 4 हुआ। इसी तरह से बाकी हैं, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करें तब भी 9 आता है, ठीक। 4 का स्क्वायर करें 36 और यूनिट 6, इसका भी 6 आया, और 6 का करें तब भी 6 आया। ऐसे 2 ही नंबर रह गए जिनका रिजल्ट सेम रहता है। अगर तुम लोग 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी और के मल्टीप्लिकेशन से आता नहीं है, किसी और के स्क्वायर से नहीं आता। तो 5 क्या है? खुद के ही स्क्वायर से आता है। 10 भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आएगा, 0 और किसी से नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यही दिमाग में रखना है। अगर इतना पता हो चल गया तो भाई स्क्वायर रूट तो तुम लोग जल्दी से निकाल दोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है। जैसे मैं बोलूँ कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अब देखना, अगर अरे ये तो दिमाग में जल्दी से बैठ जाएगा तो इसको तो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो मैं बोलूँ कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? पेयर बना दिया 24, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा? 24 का यूनिट प्लेस देखूंगा विच इज़ 4। 24 का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। पेयर बनाऊंगा, ठीक है। 2 का पेयर बनाने के बाद क्या करना है? आपको देखना है इस 24 का जो आपने पेयर बनाया है उसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस आ रहा है 4। क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस 4 आ रहा है। तो आपको देखना है कि ये जो मैंने आपको बताया था इसमें 4 जो है किसका किसका स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो मैं कहूँगा 4 एक तो 2 की वजह से आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर, और 4 एक जो है वो 8 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, ठीक है। 4 किसकी वजह से आ रहा है? एक तो 2 की वजह से और एक 8 की वजह से। इतना समझ आया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें इस पेयर को अब छोड़ देना है, इसका काम खत्म। अभी बच गया 10। 10 का क्या करेंगे? अब ये जो 10 है ना, इसकी हम रेंज चेक करेंगे। रेंज क्या चेक करेंगे? इसकी, इस 10 की, इस 10 की हम लोग रेंज चेक करेंगे। इस 10 की रेंज चेक करेंगे। अब ये 10 रेंज क्या है? रेंज क्या मतलब देखो, ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आता है उसके बीच में 10 लाई करे। मैं कहूँगा कि यार ऐसे 2 ही नंबर हैं, एक तो 3 का स्क्वायर और एक 4 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 3 का स्क्वायर आता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है 16। तो देखिए 10 जो है 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो
तो इसका मतलब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर 10 उनके बीच में लाई करे, 3 और 4 हैं। तो 3 और 4 के बीच में क्या, इनके स्क्वायर के बीच में 10 लाई करता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन, तो देखना क्या नेक्स्ट, इन दोनों में से छोटा कौन है। इन दोनों में से छोटा कौन है, 3 लगाया मैंने यहाँ पे और 3 को लगाना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों में से मेरा आंसर कौन सा होगा। वो कैसे पता चलेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करना है, ये जो दो नंबर लगाए थे इनको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 12, और फिर देखना है कि ये जो जिसकी आप रेंज चेक कर रहे थे 10, क्या ये 10 12 से बड़ा है या 10 12 से छोटा है। तो 10 जो है 12 से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा वही हमारा निकालेंगे। अब देखना कैसे करते हैं। मैंने बताया कि लास्ट के पहले बनाइए 2 पेयर, उस पेयर में देखिए यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, 4 आता है एक 2 के स्क्वायर में और एक आता है 4 8 के स्क्वायर में। तो मैं लिखूंगा 2 को जहाँ पे और 4 को और 8 को यहाँ पे। क्लियर, मैंने बताया कि 4 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, एक 2 के और एक 8 के। ये 4 क्या है, यूनिट प्लेस है, ये याद रखना। उसके बाद हम चेक करेंगे 17 की रेंज मैंने बताया था। रेंज कैसे देखते हैं, किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो मैंने देखा 17 कैसे आता है, एक मेरे को पता चला 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 16 और 25 के बीच में 17 आ रहा है कि नहीं, तो फिर ये किसके किसकी वजह से आया, 4 और 5 की वजह से। तो यहाँ पे लिखिए 4 और 5, दोनों में से छोटा कौन है इसमें, 4 यहाँ लगाया, 4 यहाँ लगाया। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 4 या 20, और फिर देखना है कि ये जो 20 रिजल्ट आया है उसको कंपेयर करना है ये वाले नंबर के साथ जिसकी हम रेंज चेक कर रहे थे। तो क्या ये 17 20 से छोटा है, हाँ ये तो छोटा है 17, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा। देखिए कितना सिंपल है फाइंड करना। मैंने बताया था ना कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बाद में आपको जब स्पीड बन जाएगी तो आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मैंने बताया जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही करना है। क्या देखना होता है, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर का पेयर बनाते हैं। इस पेयर में देखिए जो इसका यूनिट प्लेस है, पेयर में यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। तो 4 किसकी किसकी वजह से आता है, 4 एक तो 2 के स्क्वायर के कारण आता है, 4 एक 8 के स्क्वायर के कारण आता है। ये 4 क्या है, यूनिट प्लेस है, ये याद रखना। तो ये 4 किसकी किसकी वजह से आया, 2 और 8 की वजह से। उसके बाद फिर क्या करना है, इस 27 की रेंज चेक करनी है। ये 27 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो सोचो मेरे पास होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 16 और 25 में 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आगे चलेंगे, फिर 5 का स्क्वायर और देखेंगे 6 का स्क्वायर। तो 5 और 6 के बीच में 25 और 36 के बीच में 27 आता है। तो इसका मतलब 5 और 6 की वजह से आएगा। तो ये 5 और 6 हम यहाँ लिख लेंगे, 5 और 6। दोनों में से छोटा कौन, दोनों में से छोटा 5 लगाया यहाँ पे, 5 लगाया यहाँ पे। उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों, पता चले कि दोनों में से कौन सा है। तो 6 5 जब मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 30, इसको करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 30 आ गया। फिर देखेंगे कि ये जो हमने रेंज जिसकी चेक की थी 27 की, वो इससे बड़ा है या छोटा है। तो 27 तो 30 से छोटा है, तो दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा रिजल्ट होगा। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरह से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, देखो इसमें कैसे करना है। मैंने बताया कि आपको क्या देखना होता है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। पेयर क्या बनाना है, 2 नंबर का पेयर बनाना है, ठीक है। उस पेयर में हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 9 है। तो 9 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है। तो 9 देखो कब आता है, एक तो 3 के स्क्वायर के कारण और एक आता है 7 के स्क्वायर के कारण। ये जो 9 है ये क्या है, यूनिट प्लेस वाले हैं, ये याद रखना। तो 9 किसके किसकी वजह से आता है, 3 और 7 के स्क्वायर के कारण। तो यहाँ लिखेंगे 3 और 7, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इस 44 की रेंज, जो बाकी 2 डिजिट बचेगा उसको क्या देखते हैं, उसकी रेंज देखते हैं। तो 44 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाइक करता है। सोचो अगर मैं देखूं 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो भाई सिंपल सी बात है, 36 और 49 के बीच में 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो मतलब किसकी वजह से आया, 6 और 7 के स्क्वायर के कारण। 6 यहाँ लिखिए, 7 यहाँ लिखिए। दोनों में से देखना क्या है, दोनों में से देखना है छोटा। तो छोटा कौन है दोनों में से, 6 को आप लगाइए लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ भी और 6 को लगाइए लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ भी। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ये पता करना है कि इन दोनों में से मेरा आंसर कौन है। कैसे पता करेंगे, आप क्या करोगे, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, 7 6 जा
42, और 42 देखेंगे कि इससे छोटा है जब बड़ा है, तो 42, ये जो 44 है वो 42 से क्या है, बड़ा है। आपको इसको देखना है 44 को, क्या है 44 42 से बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 67। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, है ना, सिंपल है ना। तो देखो ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये 5 डिजिट हो गया, ठीक है। 5 डिजिट का भी स्क्वायर रूट पता किया जा सकता है इस ट्रिक से। तो देखो कैसे, क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। मैंने जैसे पहले बताया लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट में देखो 4 किसके किसके स्क्वायर के कारण आता है, 4 आता है एक 2 के स्क्वायर के कारण, 4 आता है एक 8 के स्क्वायर के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आता है एक 2 के कारण और एक 8 के कारण। उसके बाद क्या करना है, ये 2 तो हो गए खत्म, तो बाकी डिजिट कितने बचे, 3 बचे। इन 3 डिजिट की हम लोग क्या पता करेंगे, रेंज। तो 104 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, मेरे को पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो भाई आपको पता ही है 100 और 121 के बीच में 104 तो आता ही आता है। तो किसकी वजह से आ रहा है, 10 और 11 के स्क्वायर के कारण। 10 और 11 लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा इसमें से कौन है, 10 लगाओगे यहाँ पे और 10 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, 10 को लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है। अब पता क्या करना है, इन दोनों में से मेरा आंसर क्या है, कैसे पता करेंगे, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, किसको, इसको इससे, कितना आया 110। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि जिस नंबर की आपने रेंज फाइंड करी थी 104 की, उसको कंपेयर करना है इससे। तो क्या ये नंबर इससे बड़ा है या ये नंबर इससे छोटा है। तो ये जो नंबर है 104 110 से छोटा होता है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड